नमस्ते गाइस एंड गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं इतना जल्दी उठा हूँ क्योंकि हम लोग अभी जाने वाले हैं। हमारी जर्नी एक चालू होने वाली है। जैसा चैनल का नाम है जर्नी, अभी तो एक कोई जर्नी तो होनी ही चाहिए। तो अब हमारी जर्नी चालू करने वाले हैं। हम एक्चुअली यहाँ से जाने वाले हैं पंढरपुर, अक्कलकोट और कोल्हापुर घूमने के लिए, जो कि सब महाराष्ट्र में ही है। मेरे आपको पता ही होगा, अगर आप नेट पर सर्च करें आपको सब पता चल जाएगा। पर आपको कुछ जरूरत नहीं है। अभी मैं जब घूम रहा हूँ तो आपको सब कुछ बताऊंगा, हम जिधर जिधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जगह का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप लोग बस मेरा ब्लॉग देखते रहिए, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। पीसी बिल्ड के बाद सीधा एक जर्नी का ब्लॉग है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा, हम लोग यहाँ से पंढरपुर जाएंगे, फिर अक्कलकोट जाएंगे। पर उससे पहले बीच में आपके लिए एक सरप्राइज है, जो कि एक ऐसी जगह है जो आपको कहीं मिलेगा नहीं सिवाय साउथ के। उसकी डायरेक्ट कॉपी है इधर, तो हम लोग वहां पे भी जाएंगे। तो आप लोग बस दिल थाम के बैठे, हम लोग बस निकलने वाले हैं। 6:30 हो रहा है, यहाँ से हम लोग निकलेंगे और फिर हमारी जर्नी चालू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में हम लोग। ओके देन तो गाइस, तो फिर अब हम बस निकलने वाले हैं। बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत कम है, 16 डिग्री है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो निकलने से पहले मैं आपको एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन मेरी फैमिली का इस व्लॉग में। तो ये जो है, ये है मेरे पूज्य पिताजी, ये डॉक्टर है, डॉक्टर अरुण राय। फिर उसके बाद ये मेरी सुंदर सी माता जी प्रतिमा राय, उनकी तरफ से गुड मॉर्निंग। और अंदर मेरा भाई बैठा है, वो ड्राइविंग करेगा अभी, क्योंकि अभी मेरा लाइसेंस आया नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो बस हम निकलते हैं, बहुत लेट हो रहा है, बहुत ठंडी है यहाँ पे। ओके देन, चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हम बीच में एक अंकल हैं, उनको पिकअप करेंगे, तो वो ड्राइव करेंगे, तो हम चलते हैं फिर। तो गाइस, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग अभी एक अंकल को भी पिक करेंगे। तो ये है हमारे अंकल, विश्वनाथ अंकल, भी ड्राइव कर रहे हैं। तो हम लोग बस अपने सफ़र पे चल रहे हैं। अभी हम पहुँचेंगे हम लोग, तो आप लोग दिखाता हम लोग किधर पहुँच रहे हैं। तब तो आप लोग सफ़र का एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ सरप्राइज़ है। एक्चुअली हम यहाँ पे आए हैं, पुणे में बालाजी का मंदिर है। ये जो मंदिर है ना, ये एकदम तमिलनाडु के तिरुपति बालाजी, उनके एग्जैक्टली कॉपी है। शायद तमिलनाडु, मुझे पता नहीं तिरुपति बालाजी किधर, लेकिन साउथ के जो तिरुपति बालाजी एग्जैक्टली उसके कॉपी हैं। तो अभी मैं आपको वो मंदिर दिखाता हूँ अंदर चल के। अभी हम जस्ट सीधे पार्किंग लॉट में खड़े हैं, तो हम पार्किंग लॉट से निकल के मंदिर में आपको दिखाता थोड़ी देर में। आप लोग को मंदिर दिखाता हूँ, जो मंदिर के बारे में बात कर रहा था मैं। हाँ, देखिए एक मिनट में। ओके, ये देखिए गाइस, ये वो मंदिर है। ये एग्जैक्टली अच्छी देखा रहेगा ना, तो हमारे साथ के तिरुपति बालाजी हैं, यहाँ पे सेम वैसी ही मूर्ति है।
तो अभी हम जा रहे हैं अंदर दर्शन करें, अंदर से दर्शन करके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, फिर हम अपनी जर्नी आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में हम लोग। तो गाइस हम लोग अभी दर्शन करके आ चुके हैं, जैसा मैंने बताया था ये एकदम मतलब साउथ के तिरुपति बालाजी मंदिर है, उनकी एग्जैक्ट कॉपी है ये। तो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे दर्शन के टाइमिंग्स और पूजा के टाइमिंग्स क्या क्या है। ये बोर्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप लोग इस हिसाब से देख के यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। नेट पर अगर आप लोग सर्च करेंगे कि पुणे के बालाजी मंदिर तो आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ अभी। ठीक है, ये टाइमिंग्स है यहाँ पे पूजा की और दर्शन की। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी रहेगा आप लोग कर लीजिएगा अगर आप लोग को इधर आना होगा। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही शांत मंदिर है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अंदर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। एज़ यूजुअल आपको पता है कि किसी मंदिर में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। तो लेकिन बहुत सुंदर मंदिर, बहुत अच्छा है। अभी मेरे डैडी देख के बताएंगे उनको कैसा लगा, उनको यहाँ पे दर्शन करके। मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत अच्छा है, बालाजी भगवान का दर्शन हो गया बहुत शांति से। आज तक कभी ऐसा दर्शन नहीं हुआ था जैसा इस बार हुआ है। पूरा खाली है मंदिर कोरोना की वजह से। बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। जय बालाजी। सुकून और शांति मिलता है यहाँ पे आके। तो जैसे उन्होंने बताया बड़ा सुकून मिलता है, शांति मिलता है। यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बट कोविड का जो आपको पता है जो असर चल रहा है, तो ये कोविड की वजह से यहाँ पे पूरा खाली है। मतलब ये सब यही तो आप जो भी भीड़ आप ये जो देख रहे हैं, ये जो भी भीड़ है ये एक्चुअली देखा है तो 0.01% हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है। बट कोविड ने ऐसा मारा है कि यहाँ पे भीड़ ही कम हो चुकी है। बट अब जो भी है, मैंने आपको दर्शन की टाइमिंग बता दी, सब कुछ बता दिया है। आप लोग इधर आ जाइएगा जब आप लोग का मन रहेगा। टाइमिंग्स आपको पता ही है, और आप नेट पर सर्च करेंगे कहाँ पे है ये बताओ? पुणे के बालाजी, तो पुणे से कुछ तो 15 किलोमीटर्स दूर है, पुणे सिटी से 40-45। ओके। तो मेरे डैडी बोल रहे हैं 40 to 45 किलोमीटर्स दूर है। तो आप लोग वैसे भी गूगल मैप से आ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आइए, बहुत अच्छा मंदिर है ये, बहुत शांत जगह है ये, बहुत ही सेक्लूडेड एरिया में आप देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया बहुत ही सिक्योरिटी एरिया में, तो आप लोग यहाँ पे आइए और यहाँ पे ज़रूर दर्शन कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं, अब हम यहाँ से सीधा चलेंगे पंढरपुर की ओर, जो कृष्ण भगवान का वो भी मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। मैं वो मंदिर जब पहुँच जाऊँगा, दर्शन कर लूँगा, तो उसके बाद आपको उसकी स्टोरी बताऊँगा कि वहाँ की स्टोरी क्या है। तो आप लोग बने रहिए, ब्लॉग देखते रहिए, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाला है आप लोग को। तो मिलते हैं कुछ देर में हम आपसे। तो गाइस अभी हम लोग पंढरपुर के विट्ठल मंदिर पहुंच चुके हैं, और अब हम यहाँ से अभी दर्शन करने जा रहे हैं। जैसे आप लोग को पता है कि अभी कहीं पे भी फ़ोन ये सब अलाउड नहीं है, तो हम दर्शन करके आते हैं। मैं जब दर्शन करके आता हूँ तो आपको फिर स्टोरी बताता हूँ कि यहाँ का क्या स्टोरी है और यहाँ पे क्या हुआ था। ठीक है, तो बस आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं दर्शन करके आता हूँ, फिर हम मिलते हैं और आगे अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ओके। गाइस तो अभी जैसे बताया था कि मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे रुक्मणी मंदिर जो है उनके खुद पुजारी जी अब हमें स्टोरी बताएंगे। तो अब पुजारी जी आपको बताना है कि यहाँ की क्या स्टोरी है। पंढरपुर आए तो आपको पहले भक्त पुंडलिक का दर्शन करना पड़ता है। पुंडलिक जी एक ब्राह्मण के घर में रहते थे, ब्राह्मण के लड़के थे, उनको वृद्धापकाल में पैदा हुए थे, तो बड़े लाड़ प्यार से उनको पाला गया। इसलिए वो सब स्नान संध्या सब छोड़कर मौज मस्ती में रम गए। फिर उनको माता पिता बोले इनकी शादी कर देते, तो शादी करने के बाद ये अपने सुधर जाएंगे। लेकिन शादी होने के बाद अपनी पत्नी का सुनकर वो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते, और फिर कुछ दिनों के बाद उनको जाना पड़ता है, बाहर जाने का रहता है, तो घर में कोई नहीं रहता। तो फिर वो अपने माँ बाप को ढूंढ रहे होते, तो माँ बाप सब काशी चले गए होते। ये युग उसी टाइम का है जब श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान थे। उनकी पटरानी रुक्मणी कही जाती है। लेकिन जब राधा जी रुक्मणी के पास में श्री कृष्ण के पास आके बैठ गई, तो रुक्मणी को गुस्सा आ गया, वो रूट कर इधर डिंडीर वन बोलते इधर आ गई। तो उनको मनाने के वास्ते द्वारका से श्री कृष्ण इधर आने लगे। उसी टाइम पे भक्त पुंडलिक काशी जा रहे थे, तो रास्ते में कुकुट मुनि का आश्रम लगा। उस आश्रम में वो जा रहे थे, तो अंदर से आवाज़ आई कि तुम अंदर मत आओ। तो
तुम्हारी परछाई हम पर पड़ जाएगी तो हमारे माता पिता की सेवा में विघ्न आ जाएगा। इसलिए पुंडलिक को बहुत पश्चाताप होता है और उनको ढूंढते काशी क्षेत्र में पहुंच जाता है, गिर जाता है तो उनके मुंह से आवाज़ निकलती है माँ, तो उनकी माँ उनको आवाज़ से पहचान लेती है। इसलिए वो माँ को पिताजी को लेकर इधर पंढरपुर में जो अभी उनका मंदिर है उसके सामने लोहदंड तीर्थ है उसके पास लेके आते हैं। तो वहाँ वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं और द्वारका से श्री कृष्ण भगवान माता रुक्मणी को मनाने के लिए पंढरपुर दिंडीर वन क्षेत्र में आए हुए हैं। तो वो देखते हैं कि वो पुंडलिक तो बड़ा पापी है, अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया है, फिर उनकी सेवा कर रहा है। तो वो नदी भीमा नदी को बोलते हैं कि तुम तेज धारा से और इसका झोपड़ी उड़ा दो। तो उस कलयुग में क्या है, तो पश्चाताप का बहुत महत्व रहता है। तो उनको पश्चाताप होने से उनकी तपस्या बढ़ गई होती है। तो वहाँ आने के बाद नदी चंद्र के समान आकार ले लेती है, इसलिए उसका नाम चंद्रभागा पड़ जाता है। फिर भगवान भौरे का रूप लेते हैं और पुंडलिक जी की परीक्षा लेने लगते हैं। अभी भी पुंडलिक जी हिलते नहीं, कुछ नहीं, अपने माँ बाप की ही सेवा करते रहते हैं। तो भगवान उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं वर मांगो। तो वर मांगो बोलने के बाद पुंडलिक जी बोलते हैं नहीं, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। तो भगवान बोलते हैं वर नहीं लोगे तो मैं आगे नहीं जा सकता, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। तो पुंडलिक जी बोलते हैं जैसे मैंने अपने माँ बाप का द्रोह किया वैसा द्रोह करने की बुद्धि किसी को ना हो। हर कोई कलयुग में अपने माँ बाप की सेवा करे। इसीलिए उन्होंने एक वीट फीकी, उस वीट पर श्री कृष्ण खड़े हैं, इसलिए उनको विट्ठलनाथ कहते हैं। और उनके पीछे माता जी का मंदिर है। हमारे हिंदू धर्म में दूसरा आदमी कोई घर में आए तो औरत अंदर चली जाती है, इसलिए भगवान के सिर पर शिव जी विराजमान है, इसलिए माता जी का मंदिर पीछे है। जो कोई पंढरपुर आके वो दर्शन करेगा उसको अंतकाल में भव सागर पार हो जाएगा। और ये कि पंढरपुर का इधर का रिवाज है, यहाँ कोई जब तब कोई नहीं, आप अपने माँ बाप की सेवा करो, यही बताने के लिए ये भगवान ने की हुई लीला। जय श्री कृष्ण। तो गाइस अभी आप लोग को यहाँ की स्टोरी पता चल चुकी है, कितने अच्छे से पंडित जी ने समझाया है। तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं अक्कलकोट के लिए, जो यहाँ पे स्वामी समर्थ महाराज जी का आश्रम है, तो वहाँ के लिए निकलने वाले हैं। तो मिलते हैं हम आपसे अक्कलकोट में सीधा। चलिए फिर। तो गाइस बस जस्ट प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया है कि हम लोग डायरेक्ट अब अक्कलकोट नहीं जा रहे हैं, हम तुलजापुर आए हैं, तुलजा भवानी माँ के इधर, जो महाराष्ट्र की कुल देवी मानी जाती हैं। तो अभी हम इनका दर्शन करेंगे तुलजा भवानी माता का, फिर हम उसके बाद चलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि तुलजा भवानी माता का क्या स्पेशलिटी है, इधर की क्या कहानी है इनकी भी। फिर हम तुलजा भवानी से निकल के हम जाएंगे अक्कलकोट। तो जस्ट ये हल्का सा प्लान में चेंज हुआ है, सोचा आप लोगों को बता दूं मैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको यहाँ की स्टोरी बताऊँगा। तो ऐसा है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, अगर आप उनके बारे में आप सब जानते होंगे वैसे, तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनको तुलजा भवानी माता ने, तुलजापुर है तो भवानी माता ने उनको तलवार दिया था मुगलों से लड़ने के लिए। तो ये वही जगह है जहाँ पे माता रानी ने, भवानी माँ ने शिवाजी को तलवार दिया था ताकि वो मुगल से लड़े और जीते। क्योंकि ये तुलजापुर में है इसलिए इनका नाम तुलजा भवानी भी बोलते हैं। और यहीं से वो नारा था ना, जय भवानी जय शिवाजी। और कहा जाता है कि ये महाराष्ट्र की कुल देवी, महाराष्ट्रियंस की कुल देवी, मराठाओं की। तो बहुत एक्चुअली बहुत पावरफुल जगह है। यहाँ पे अगर आप आएंगे ना तो आप लोग को ऐसा पावर महसूस होगा देवी माँ का। बहुत ही अच्छी जगह है। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ आप लोग इधर आए एक बार, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे ही छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वयं देवी जी ने दर्शन दिए थे, तलवार दिया था अपनी, ताकि वो लड़ सके, जीत सके। तो सोचिए कितनी पावरफुल जगह होगी। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इधर ज़रूर आएँ, एक बार दर्शन कर लें। और अब हमारा इधर दर्शन हो चुका है और अब हमारा प्लान फिक्स है कि हम जा रहे अक्कलकोट जा रहे हैं। यहाँ से कुछ तो किलोमीटर्स है, 82 तक तो किलोमीटर्स है। तो हम यहाँ से अभी निकलेंगे, अक्कलकोट पहुँचेंगे और आज वहीं पे स्टे करेंगे। और कल उनका दर्शन करके हम कोल्हापुर के लिए निकल पड़ेंगे। तो अब आपसे मिलते हैं हम लोग अक्कलकोट में। तो गाइस अब हम लोग अक्कलकोट आ चुके हैं, जहाँ पे हमने अन्न छत्र मंडल का यात्री निवास का जो रूम्स है वो लिया है। 800 रुपीज़ की ट्रिपल बेड की ऑक्यूपेंसी है, ठीक ठाक रूम्स है, मतलब 1 नाइट स्टे के लिए ठीक ही है। तो अभी हमने रूम्स भी ले लिया और इनकी तरफ से हमें मतलब हमें फूड भी प्रोवाइड किया जाता है। तो हमने खाना भी खा लिया है। अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे कल सुबह, जहाँ पे हम स्वामी समर्थ महाराज का दर्शन करे जाएंगे। और मैं आपको वो हो सकेगा तो शायद वो मंदिर भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन्स ले जाना शायद अलाउड है, मुझे भी कंफर्म नहीं है अभी, पहले था। तो अब हम आपसे मिलते हैं कल सुबह। टिल देन गुड नाइट और राधे राधे।